अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद, बाद लोग ये समझते हैं कि अमीर जो है वो सिर्फ खलीफा हो सकता है जिसके पास हुकूमत हो। ये ठीक है कि खलीफा भी अमीर हो सकता है और उसकी अमारत में जितने भी मुस्लिमीन हैं वो दीन पर अमल करते हैं, करना चाहिए। लेकिन अगर पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक अमीर ना हो तो अल मुस्लिमीन का एक अमीर होना चाहिए। जितने भी उम्मत में ईमान वाले हैं, कलमा गो हैं, सब का एक अमीर होना चाहिए और वो ज़रूरी नहीं है कि वो हुकूमत या अख्तियार में हो। बाज़ अहादीस में सुल्तान का लफ्ज़ आया है, तो सुल्तान से मुराद भी उस अमीर की क़ुव्वत की बात हो रही है कि वो अमीर जो है फ़ैसला करने में बाख्तियार हो, सज़ा और जज़ा देने में बाख्तियार हो। लेकिन चूँकि वो अमारत की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो मजबूर होता है, बाज़ अहकाम वो सादिर नहीं कर सकता, नाफिज नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर जो है खिलाफत उसके पास हो। हाँ, वो खिलाफत के लिए कोशिश ज़रूर करता है और इसकी जो मिसाल है या नमूना है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी है कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में थे तो चंद सहाबा कराम नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे और उस वक्त कोई ताकत और क़ुव्वत न थी। फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सहाबा कराम से इस्लाम की बैत ली, उसके साथ साथ वहाँ पर जो है वो सम और ताअत की बैत भी मौजूद है, यानी सुनो और इताअत करो, ये बैत भी मौजूद है और अहादीस में ये मिलती है। और फिर इमाम या अमीर ये एक ही शख्सियत के दो नाम हैं, यानी अमीर को आप इमाम भी कह सकते हैं। वो खलीफा अगर नहीं है तो अमीर या इमाम बग़ैर खिलाफत के भी हो सकता है। इस सिलसिले में ये भी बात आपको बता दें कि अमीर की बैत किए बग़ैर भी अमारत नहीं चलती। अमीर की बैत भी बहुत ज़रूरी है और इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुख्तलिफ़ हदीस में यह भी बताया है कि जो अमीर की बैत के बग़ैर मर गया तो वो जाहिलियत की मौत मरा। जाहिलियत की मौत जो है वो बाज़ उलमा के नज़दीक वो मौत है जो कि ज़माना जहलियत की मौत थी, यानी शिरक पर मौत थी, जिस तरह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में मुशरिकीन मक्का थे। और बाज़ के नज़दीक जो है वो सिर्फ़ जाहिलियत है, यानी आप ये समझें कि नासमझी है, जाहिलियत है, सोच समझ वाली बात नहीं है, तो इसको भी आप कह सकते हैं। बहरहाल जो बैत है ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे नज़दीक, इसको भी करना चाहिए, अमीर की बैत करनी चाहिए और आप बग़ैर अमीर की बैत के ना रहें, अमीर की इताअत करनी चाहिए। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगी कि जब अमीर को आप अपना सरबराह समझेंगे इस्लामी हवाले से, और इसके लिए बहुत सारे अहकामात मौजूद हैं। हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसको बयान करेंगे।